अला मुहम्मद की औसत कलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की आखिरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा यार थोड़ी सी मुझे गुफ्तगू करने दें। असगर शामी को आप सुबह अदब कह सकते हैं। मेरा इनसे 52 साल का ताल्लुक है माशाअल्लाह। और इस शख्स की वजह से मुझे बहुत इज्जत मिली। मैंने यहाँ फंक्शंस किए, कंपेयरिंग की, 3 फंक्शन ऐसे थे मुशायरे जिसमें मैं आया, हाजिरी लगवाई और फिर चला गया। शामी थोड़ा परेशान था, कहने लगे यार वो आता है, और मैं स्पेशल वैगन करवा के आया करता। वजह वही थी वक्त की पाबंदी। आज कैसर ने बड़ा हौसला किया है कि जब हमने ये मुशायरा शुरू किया उस वक्त तादाद हमारी 15 थी या 14 थी। लेकिन रात अजीज़ ग्रामी नबी साहब ने मैथ्यू ऑर्डन का जिक्र किया कि वो नक्काद हयात था। हम उसका भी जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लामा इकबाल का भी जिक्र करते हैं, मेरे मुर्शिद का। फ़र्क ये है कि हमने जो हमारे अकाबिर थे उन्हें बुला दिया। मेरे मुर्शिद डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तुर्की में यानी कोनिया में अलाम की कब्र है, मौलाना रूम के साथ। लेकिन हमने इकबाल की छुट्टी कैंसिल कर दी। ये अलग बात हुई कि छुट्टी करने वालों को सज़ा मिली और उनकी अपनी छुट्टी हो गई। हमारे यहाँ शहजाद ने भी कहा है, कैसर ने भी कहा, हमारे यहाँ सलाहियतों का एतराफ़ बहुत कम है। बहुत अच्छा, कोई शक नहीं। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ फुलवाल जो है, अब आप तकसीम कर लें, जिन्होंने 52 साल पहले के मुशायरे नहीं देखे वो तसव्वुर कर लें कि इस शहर ने बाहर वालों की इज्जत की है। मैंने यहाँ तो नहीं किया दर्जन दफा, लेकिन उसका सेरा ज़्यादा है शामी ने स्टेज सजा के मुझे दिया कि फिर हमारी बातचीत बनी, फिर वो लोग सरगोदा भी आते थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश रही थी कि जाते थे सरगोदा। सबसे बड़ा फंक्शन हुआ था लास्ट जो बड़ा हुआ था वो 5 सितंबर 1992 पटू साहब आए थे। ये इशा के बाद हुआ था और फजर की अजान हो रही थी खत्म। हम ये चाहते हैं कि वो माहौल एक बार फिर आ जाए। डॉक्टर साहब ने जो शऊरी इनकलाब बर्पा किया है ना, सिर्फ इनकलाब नहीं था, उनका किरदार भी था। वो सारे कीजिएगा, हमारा जो किरदार है वो सिर्फ शेरों तक रह गया। ब्रिगेडियर साहब ने अच्छी बात की थी कि बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन हम 18 साल की लड़की के लिए शेर कहते हैं। और अभी कोई बात नहीं है, अभी भी असद अवान के इशार साहिबाल में सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, तारीफ किए जाते हैं। अभी भी लोग कॉपी करने वाले हैं, अभी भी शागिर्द बहुत एहतराम करते हैं। बेशक मैंने इस धरती से बुलवाल से सफ़र शुरू किया। आप खुद सोच लें कि आज से 52 साल पहले क्या होगा। मैं आई वाज ए क्लर्क इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 20वें ग्रेड में पॉलिस से रिटायर हूँ। ये बुलवाल जब मुझे कैसर ने कहा तो मैंने कोई इनकार नहीं किया। मैंने बुलवाल को जाना एहसानमंदी है। मैं वापस आ रहा हूँ, आप अपनी शख्सियत को कोई ऐसे सांचे में आज सोच लें कि हमने डालना है कि लोग उसे कॉपी करें, कि लोग देखें कि ये फला शख्स जा रहा है। और अभी मायूसी वाली बात नहीं, अभी देखें बच्चों ने कहा कि हमने ये किया है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ है या इस्लामाबाद में। इनका जो नारा है वो है समाज इंसानियत की खिदमत, और वो भी कलम से। आपने कहा फरमाया कि ये दीवान के बगैर ऐसा नहीं होता। तो किसी शायरी बड़ी शेर आपके बारे में कि फरजानगी में तय न हुई मंजिल हयात, दीवानगी में दोनों जहां पा रहा हूँ। तो फिर आ गया अदब। नहीं यार छोटी बात है, लेकिन बेटा फंक्शन का ये मतलब है आज यहाँ से जाके आपको नई बात घर करें। अदब का मायना क्या है? मेरे उस्ताद गिरामी कल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है इशारात तनक़ीद। इशारात तनक़ीद में उन्होंने अदब की बड़ी खूबसूरत तारीफ है कि अदब अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। अदब अरबी में दस्तरखान को कहते हैं
दस्तरखान के जो आदाब हैं वही जिंदगी के आदाब हैं, वही आपके अदब के आदाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिस्र के एक खानदान में दस्तरखान बिछा रखे हैं। उस दस्तरखान पे एक लाइन है, ये लाइन आज आप जाके दोस्तों को घर में अपने गरीब बच्चों को सुनाएं। वो एक लाइन है, उस पे लिखा हुआ है, ऐ मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हम तेरे एहसानमंद हैं कि तूने अपना खाना आज हमारे साथ खाया। हम कौन होते हैं देने वाले? ये तो वो ज़ात देती है, ये वो ज़ात देती है जो हमें पालती है, जो हमारे दिल के अंदर की है। तो वो जो नुक़ात हयात वाली बात है उस पर अमल कीजिए, और आपका जो कलम है उससे किसी को फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। अभी किताबों के हवाले से बात चल रही है। अब ये भी तो दीवान की है ना, ये दीवानापन तो है ना, इतना पैसा खर्चना, फिर हमें दोस्त को ये तकसीम करना, यही पैगाम है ऐसे लोगों का पास याकूब साहब का, कि ये पैगाम आपके मन में जाए, मन में। बहुत अच्छा। इस मन के अंदर अल्लाह है, और इस अल्लाह के अंदर एक कसक है, इस कसक के अंदर एक आरज़ू है, इस आरज़ू के अंदर एक आबरू है, इस आबरू के अंदर एक हया है, इस हया के अंदर वफा है, इस वफा के अंदर आबरू है, इस आबरू के अंदर एक अपनाइयत है, और इस अपनाइयत में एक चाहत है, इस चाहत में एक रियाजत है, और इसी रियाजत में इबादत है जहाँ पर खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आज तलाश करते हैं खुदा को कि जिंदगी एक ख्वाब है सुंदर कोई, टूटते एहसास का मंजर कोई, और जब कभी तुझको पुकारा ए खुदा, बोल उठता है मेरे अंदर। क्या ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि तुमको मंजिल का रास्ता मिल जाए और जिंदगानी को मुद्दा मिल जाए, पेश आओ हर एक से एहतराम के साथ, जाने किस बेस पे खुदा जो खुदा है ये मिलता है। आपने इतना अच्छा काम किया है, मैं इंटरनेशनल राइटर्स फोरम उसके तमाम अरकान को, और ये काम वाकई जुनून के बगैर मुमकिन नहीं। जब कभी मिलो, जब कभी हमसे मिलो, पाओगे मुखलिस अर्जन के इखलास का दावा नहीं करते। मैंने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, और मेरे भाई ने असगर शामी ने, यकीन करें इतने मुशायरे लुटे हैं जितने डाकुओं ने बैंक नहीं।